किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम बात करने वाले हैं कि जब किसान भाई किसी पुराने ट्रैक्टर को खरीदते हैं तो उसका टेस्ट खरीदते समय किस प्रकार से करें। किसान भाइयों को कई प्रकार से कमेंट आए कि भाई एक वीडियो इस पर भी बनाओ कि जब हम किसी पुराने ट्रैक्टर को खरीदें तो उसको किस प्रकार से चेक करें कि इसमें कौन सी कमी है, यह ट्रैक्टर अच्छा है या खराब है। तो किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से हम इसी की जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप सामने जो ट्रैक्टर देख रहे हैं वह एक पुराना ट्रैक्टर है और 2009 का मॉडल है। हम इस ट्रैक्टर को चेक करेंगे और आपको बताएंगे यह ट्रैक्टर की चेकिंग आपको किस प्रकार से करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसान भाइयों शुरुआत में हम सबसे पहले पता करेंगे कि ट्रैक्टर का इंजन ठीक है या नहीं। तो आप सबसे पहले ट्रैक्टर के पास जाइए, ट्रैक्टर को स्टार्ट करिए और एक्सीलेटर दबाकर देखिए कि ट्रैक्टर धुआं दे रहा है या नहीं, या फिर ट्रैक्टर के साउंड के अलावा कोई अन्य साउंड आ रही है या नहीं। यह ट्रैक्टर तो फिलहाल एक्सीलेटर देने पर थोड़ा धुआं देता है और बाकी धुआं नहीं देता है। तो इस प्रकार से इस ट्रैक्टर का इंजन ठीक ठाक है। इसी तरह आप इंजन को चेक कर सकते हैं। और आगे एक और प्रकार से आप इंजन को टेस्ट करते हैं कि इंजन कितना दमदार है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो किसान भाइयों चलते हैं इस ट्रैक्टर के ऊपर जाकर मैं बैठ के आपको बताता हूं कि इंजन को किस प्रकार से चेक करना है। सबसे पहले आप इंजन का साउंड चेक कीजिए कि इंजन के साउंड के अलावा ट्रैक्टर अन्य प्रकार से किसी प्रकार का साउंड तो नहीं दे रहा है। यदि दे रहा है तो इंजन के अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी ट्रैक्टर में हो सकती है। किसान भाइयों चलिए आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठते हैं और आपको बताता हूँ कि इंजन को और किस प्रकार से टेस्ट करते हैं। किसान भाइयों इंजन को एक अन्य प्रकार से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर को आप खेत में ले जाएं और उससे आप इम्प्लीमेंट चलाकर देखें और बड़े से बड़े गियर पर इम्प्लीमेंट चलाएं और देखें कि ट्रैक्टर कितना मौसम तोड़ता है। और एक अन्य प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूं वैसे भी आप ट्रैक्टर के इंजन को चेक कर सकते हैं। आप ट्रैक्टर के एक्सीलेटर पर पैर इस प्रकार रखिए जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं और तुरंत पैर हटा लेते हैं। यदि ट्रैक्टर तुरंत रिएक्ट करता है तो ट्रैक्टर का इंजन ठीक ठाक है। और दूसरे प्रकार से आप चेक करना चाहें तो आप ऐसा करें कि ट्रैक्टर का एक्सीलेटर फुल दबा दें और देखें ट्रैक्टर कितने जल्दी फुल स्पीड पकड़ता है। यदि इंजन ठीक ठाक होगा तो ट्रैक्टर तुरंत फटाक से स्पीड पकड़ लेगा और इससे आप जान सकते हैं कि ट्रैक्टर का इंजन ठीक ठाक है। किसान भाइयों आगे हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के बारे में। तो इस ट्रैक्टर का गियर बॉक्स चेक करने के लिए आपको सिंपली ट्रैक्टर का गियर डालकर ट्रैक्टर को चलाना है और ट्रैक्टर के साउंड को मेजर करना है कि ट्रैक्टर में से कोई अन्य प्रकार की साउंड तो नहीं आ रही या गियर बॉक्स में से किसी प्रकार की साउंड तो नहीं आ रही। यदि नहीं आती हो ट्रैक्टर आसानी से गियर बदल ले जाते हैं और ट्रैक्टर आसानी से चलता है तो ट्रैक्टर के गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए किसान भाइयों अब एक अन्य प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। ट्रैक्टर जब किसान भाई पुराना लेता है तो उसकी क्लच प्लेट खराब होती है और किसान भाई को तुरंत के तुरंत कुछ समय पश्चात कई हजारों का नुकसान हो जाता है। उसे ट्रैक्टर की क्लच प्लेट बदलवानी पड़ती है। तो चलिए अब हम ट्रैक्टर की क्लच प्लेट किस प्रकार से चेक करें यह जानेंगे। सबसे पहले ट्रैक्टर को उसके टॉप गियर में डालिए और ट्रैक्टर को बिना आरपीएम जो कि कंपनी फिटेड आरपीएम है उस पर स्टार्ट करके या फिर चला के देखिए। यदि ट्रैक्टर उठ जाता है बिना किसी देरी के, जैसे यह ट्रैक्टर चल रहा है बिना एक्सीलेटर दिए, तो ट्रैक्टर की क्लच प्लेट ज्यों की त्यों है या कहें कि सही है, सही कंडीशन में है और कार्य कर रही है। आपको इसे बदलवाने की जरूरत नहीं है। और यदि ट्रैक्टर बड़े गियर में नहीं उठता है तो ट्रैक्टर की क्लच प्लेट मिस्टेक हो सकती है। किसान भाइयों अब आगे हम इस ट्रैक्टर की ब्रेक चेक करते हैं। तो ट्रैक्टर को थोड़ी बड़े गियर में डालकर ट्रैक्टर को स्पीड से चलाइए और ब्रेक लगाइए। यदि ट्रैक्टर फौरन रुक जाता है तो ट्रैक्टर की ब्रेक बिल्कुल ठीक ठाक है और आपको ब्रेक शू बदलवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से यह ट्रैक्टर भी ब्रेक लगाने पर आसानी से रुक जा सकता है और आप यह आसानी से देख ही सकते हैं कि किस प्रकार ब्रेक लगाने पर यह ट्रैक्टर रुक जाता है। अब आगे हम बात करेंगे ट्रैक्टर की मेन चीज़ जो है इसकी हाइड्रोलिक। और हाइड्रोलिक को किस प्रकार चेक करेंगे किसान भाइयों यह मैं आपको बताऊँगा। किसान भाइयों आपको लिफ्ट यदि ट्रैक्टर की चेक करनी है तो उस ट्रैक्टर को आप खेत में लेकर जाएं और उससे कल्टीवेटर या एमबी प्लाव जैसे उपकरण को चलाकर देखें। यदि ट्रैक्टर की लिफ्ट ऑटोमेटिक बैठती या उठती नहीं है तो ट्रैक्टर की लिफ्ट ठीक ठाक है। और किसान भाइयों एक और तरीका है जो मैं आपको बता देता हूं। आप ट्रैक्टर की लिफ्ट पर पीछे खड़े हो जाइए या फिर किसी अन्य आदमी को ट्रैक्टर की लिफ्ट पर खड़ी कर लीजिए और ट्रैक्टर की लीवर से आप लिफ्ट को उठाइए किसान भाइयों। या फिर आप इस ट्रैक्टर से कल्टीवेटर को जोड़कर लिफ्ट को उठाकर ट्रैक्टर को बंद करके थोड़ी देर तक रख दीजिए। यदि ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक्स ऑटोमेटिक नीचे की ओर झुक जाती है या बैठ जाती है तो ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और जो कि नॉर्मली प्रॉब्लम होती है यह आपको ट्रैक्टर चलाने पर देखने को नहीं मिलेगी। या फिर आप खड़े होकर स्वयं भी हाइड्रोलिक लीवर को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक ठीक तरीके से कार्य कर रही है या नहीं। किसान भाइयों एक और सबसे बड़ा जो इस ट्रैक्टर जो कि ट्रैक्टर खुल जाते हैं और किसान भाई उन्हें बताते नहीं है कि इस ट्रैक्टर में रिपेयरिंग हो चुकी है और भाई बताते हैं कि हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल सही है।
तो यह बात कैसे पता करें कि ट्रैक्टर आज से पहले खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रैक्टर का जब पिस्टन होता है उसके पास ये जो नट आप देख रहे हैं, यदि इन नट पर से ऊपर की चूड़ी मरी हुई होती है तो आप समझ सकते हैं कि यह ट्रैक्टर आसानी से पहले खुल चुका है और किसान भाई को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यदि इस ट्रैक्टर की चूड़ी ज्यों की त्यों होती है तो यह ट्रैक्टर आज से पहले नहीं खुला। जैसे कि इस ट्रैक्टर की आप देख सकते हैं, इसकी चूड़ी बिल्कुल भी नहीं मरी है। तो किसान भाइयों, ये कुछ टिप्स थी जिसके हिसाब से आप ट्रैक्टर को पूरी तरीक़ा से चेक कर सकते हैं कि ट्रैक्टर या तो ख़राब तो नहीं है या ट्रैक्टर में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।